सत्संग हमें तभी मिलता है जब भगवान की कृपा होती है। तो हम सब पर ये श्री राधा माधव जी की, श्री युगल बिहारिणी बिहारी जो सरकार की कृपा है, जो ये दिव्य सत्संग आप हम सबको मिला। तो भागवत का अर्थ केवल ये नहीं है कि उसमें केवल भगवान की कथा हो। भागवत का अर्थ है भगवान का। तो जिस भागवत में भगवान के भक्तों के चरित्र गाए गए हों, वो है भागवत। इसीलिए तो आप श्रीमद् भागवत जी की कथा सुन रहे हैं। आप सभी ने प्रहलाद जी का चरित्र सुना, ध्रुव जी का चरित्र सुना, ऐसे दिव्य दिव्य भगवान के भक्तों के चरित्र सुने। और उन्हीं भक्तों में से एक भक्त हैं महाराज मुचकुंद। तो महाराज मुचकुंद सूर्यवंशी राजा हैं और बड़े ही पराक्रमी परिश्रमी हैं। देवता भी इनकी सहायता लेते थे। जब मुचकुंद जी ने देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता किया, देवता विजय हुए। सबने पूछा, राजन आपने विजय प्राप्त कराई, मांगिए आपको क्या चाहिए। उस समय महाराज मुचकुंद कहते हैं कि देवताओं, हमने इतना युद्ध किया तो हम थक गए हैं, इसलिए अब हम थोड़ी देर नींद लेना चाहते हैं, विश्राम करना चाहते हैं। देवराज इंद्र ने कहा, ठीक है, आप जाइए विश्राम करिए, और जो भी आपको डिस्टर्ब करेगा, तो जैसे आपके नेत्र खुलेंगे तो आपके नेत्र से ऐसी अग्नि निकलेगी कि जो सामने आएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। अब तो जैसे महाराज मुचकुंद विश्राम करने के लिए गुफा में जाने लगे कि उसी समय देवर्षि नारद जी और गर्गाचार्य जी पधार गए। अब तो जैसे नारद जी गर्गाचार्य जी को देखा, प्रणाम किया, पूजन किया, आसन दिया और कहा कि भगवान, आपके मुझे दर्शन हुए, ये मुझ पर बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि संतों के दर्शन हमें दो परिस्थिति में होते हैं। मानस जी में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, पहली परिस्थिति क्या है, तो बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। और दूसरी परिस्थिति, पुण्य पुंज बिनु मिले ही नहीं संता। अब मन में आता है, गोस्वामी जी ने दो बात कह दी, तो इसका अर्थ क्या हुआ। तो जब संत हमारे पास स्वयं चलकर आए, हमने नहीं बुलाया, अपने आप बिन बुलाए संत चलकर आए, तो हम समझ लें कि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। ये भगवान नारायण की कृपा हुई, इसीलिए संत अपने आप चलकर आए। इसीलिए तो जब हनुमान जी के विभीषण जी को दर्शन हुए, तो विभीषण जी ने यही बात कही, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण जी कहते हैं, हनुमंत लाल जी, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, मुझे भरोसा हो गया, विश्वास हो गया, क्या कि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती, तब तक संतों के दर्शन नहीं होते। इसीलिए तो देखिए, मैं तो अपने भवन में था, उठा और देखा तो आप आ गए, आपके मुझे दर्शन हो गए, मैंने बुलाया भी नहीं था। तो जब संत अपने आप चलकर आए, तो हमें समझ लेना चाहिए ये प्रभु की कृपा है। और जब हम संत के पास चलकर जाएं, किसी भक्त के पास चलकर जाएं, तो पुण्य पुंज बिनु मिले ही नहीं संता, तब हमारे पुण्य पुंज जागृत हैं। तो जब हम संत के पास चलकर गए, दर्शन किया, समझिए आपके पुण्य जागृत हो गए, इसीलिए आपको संतों के दर्शन हुए। ये दूसरी परिस्थिति, पुण्य पुंज बिनु मिलहि नहीं संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि नहीं संता, सत्संगति संसति करयंता, सत्संगति नहीं संता, पुण्य पुंज
किया तो कहा भगवान आज तो भगवान हरि की कृपा हो, क्योंकि आप बिन बुलाए आए हैं, न मैं आपके पास गया न मैंने आपको बुलाया। तो ये भगवान नारायण की साक्षात कृपा है जो आप आए, इसलिए कुछ ज्ञानोपदेश मुझको दीजिए। क्योंकि यदि कभी भी हमें संत मिले तो चाहे फिर हम थोड़े से समय का, एक क्षण का ही कुछ लें, लेकिन उनका कुछ आशीर्वचन हमें लेना चाहिए। इसलिए कहा कुछ ज्ञानोपदेश आप हमको करो। और तब गर्गाचार्य जी ने कहा महाराज हमें जान पड़ा कि आप तो विश्राम करने जा रहे हो, नींद लेने जा रहे हो, इसलिए चलो आपकी नींद को भी हम भजन साधना में परिवर्तित करते हैं। इसीलिए गर्गाचार्य जी ने कहा कि आप द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते करते सोना। तो आप सोगे, नींद तो लोगे, लेकिन वो नींद भी भजन में परिवर्तित हो जाएगी, वो भी प्रभु के साधन बन जाएगा। और इसी कारण से जिस समय कालयवन भगवान के पीछे पड़ा, भगवान आए, भगवान ने पीताम्बरी अपनी उन्हीं राजा मुचकुंद के ऊपर डाल दी। कालयवन ने देखा कि लगता यही श्री कृष्ण है, पाद प्रहार किया, महाराज मुचकुंद के नेत्र खुले, कालयवन जलकर भस्म हो गया। और अब प्रभु श्री कृष्ण के जैसे महाराज मुचकुंद ने दर्शन किया तो प्रणाम करके कहा कि भगवान मैं भी आपकी भजन करना चाहता हूँ, आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा राजन अब तो पूरा समय जा चुका है, द्वापर का अंत है, इसलिए चलो आप कलयुग में आओ, आपको हमारी भक्ति मिलेगी। इसी कारण से वही राजा मुचकुंद नरसिंह भगत जी के रूप में गुजरात में प्रकट हुए और हर जगह भक्ति का प्रचार प्रसार कर डाला। नरसिंह जी के इतने अनेकों चरित्र हैं कि हम सुनाते सुनाते थक जाएंगे, आप सुनते सुनते थक जाएंगे, लेकिन वो चरित्र खत्म होने वाले नहीं हैं। जैसे भगवान की कथा अनंत है, वैसे भगवान के भक्तों की कथा भी अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। इसलिए जितने संत भगवंत हैं बड़े प्रेम से पद पदावलियों में नरसिंह जी जैसे भक्तों के चरित्रों को गाते हैं और बड़े प्रेम से कहते हैं नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत बेख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत बेख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत बेख्यात। नरसिंह मेहता
जिनका जन्म गुजरात में हुआ, जूनागढ़ में। परंतु जिस समय नरसिंह जी आए उस समय गुजरात की ऐसी अवस्था थी कि कहीं पर भी भक्ति दिखाई नहीं पड़ती थी। यदि कोई भी भक्त दिख जाए, संत दिख जाए, भजन करने वाला, कंठीधारी, मालाधारी, तो उसको उस जूनागढ़ से जब तक वो भगा न देते तब तक वहाँ के लोगों का मन नहीं भरता। इतनी उस कंठीधारी, तिलकधारी की निंदा करते, उस भक्त की निंदा करते कि उसको अपने नगर से ही भगा देते। ऐसी स्थिति गुजरात की थी। परंतु जैसे नरसिंह जी का जन्म हुआ, जन्म से ही कुछ बोल नहीं पाते थे। इनके बड़े भाई थे, कुछ समय बाद जो माता पिता थे वो पधार गए। परंतु नरसिंह जी को तो अपने सबसे बड़े माता पिता एकमात्र श्री सीताराम जी ही दिखाई पड़ते थे। दीन बंधु जापे ढरे, लेवे धन जन छीन, अपनावे जब शरण में, पहुँचे हुए के दिन। तो नरसिंह जी तो केवल सीताराम जी को ही माता पिता मानते थे। हमेशा संतों के सत्संग में जाने लगे। सत्संग सुनते सुनते इनकी वाणी भी काम करने लग गई, बोलने लग गई और संत सेवा में बड़ा मन लगता। परंतु इनके जो भाई हैं, बड़े भाई वंशीधर, उनकी पत्नी है दुरित गौरी, और भाभी जी का स्वभाव ऐसा कि देवर जी को भजन करता देख ही नहीं पाता। परंतु नरसिंह जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो हमेशा संतों में ही मग्न रहते थे। बस्ती माही संत जन आए, बस्ती माही संत जन आए, राम कृष्ण के गुण गण गाए, राम कृष्ण के गुण गण गाए, सहज ही चढ़ो प्रेम को रंग लगे, चढ़ो प्रेम को रंग लगे प्रिय सदा भजन सत्संग, लगे प्रिय सदा भजन सत्संग, हृदय जिमि निर्मल गंग तरंग, हृदय जिमि निर्मल गंग तरंग, प्रभु को नित चिंतन करत, जग की चिंता त्याग, हृदय माहि प्रभु मिलान की, रही चटपटी लाग, होनहार बिरवा के सहज ही होत चिकने पाद हो, होनहार बिरवा के सहज ही होत चिकने पाद होनहार बिरवा के सहज ही होत चिकने पाद हो, होनहार बिरवा के सहज ही होत चिकने पाद। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे, भय जगत विख्यात, नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे, भय जगत विख्यात। तो नरसिंह जी हमेशा सत्संग में लगे रहते। परंतु एक दिन जब सत्संग करके आए, लकड़ियों का गट्ठर टांग के रखा था। माताएं बहनें बैठी रहें। गट्ठरों को अभी नरसिंह सुदामा ने जी का रखा। चरित्र बहुत मंगलमयी कथा है, बैठी रहें। अब यहाँ पर अभी ना आए, व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। श्री राधे, जय श्री राधे। बोलिए बाके बिहारी लाल की। नरसिंह जी महाराज गट्ठल रख दिया। प्यास से बड़े व्याकुल थे। भाभी जी को आवाज लगाई कि भाभी जी थोड़ा सा जल मिलेगा क्या? प्यास के मारे पूरा गला सूखा जा रहा है।
लेकिन जैसे आज दुरित गौरी भाभी ने सुना तो क्रोध में भर गई। तू मुझसे जल मांग रहा है? तेरा बड़ा भाई आज तक ऐसी कोई जरूरत नहीं किया कि मुझसे जल मांग सके। और तू इतना छोटा सा है और मुझसे जल मांगने चल दिया। श्री राधे, आज माताओं की पूरी ममता हम पे बरस रही है। 7 दिन की ममता थी माताओं की, अब माताओं का हृदय प्रेम से भरा होता है, वात्सल्य से भरा होता है। सारी ममता जब उन्होंने उमाड़ के रखी हुई थी, बचा के रखी हुई थी, तो जैसे हम आए तो सारी हमारे ऊपर उड़ेल दी गई है। सब माताओं का प्रेम है, लेकिन जो दुरित गौरी भाभी वो माताओं जैसी नहीं है, वो तो बड़ी क्रोधी है। भाभी जी क्रोध में भर गई, मुझसे जल मांगता है। अरे जिन मुंडे बैरागियों के साथ दिन भर फिरता है, 24 घंटे जा, उन्हीं से जल मांग, तुझे पानी वानी मिलने वाला नहीं है। फ्री फोकट का सब समझ रखा है। और आज नरसिंह जी को बात इतनी बुरी लग गई कि आज सब छोड़कर देवादिदेव महादेव के मंदिर में जाकर बैठ गए। ना भोजन लिया है, ना जल लिया है, और महादेव को आज मना रहे हैं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, और करते करते पूरे 7 दिन बीत गए, परंतु नरसिंह जी ने जल की बूंद भी नहीं ली। और संत कहते हैं, बिनवत आशुतोष प्रभु सुमिरत, बीत गए दिन 7। बिनवत आशुतोष प्रभु सुमिरत, बीत गए दिन 7। नरसिंह मेहता हरि के भक्त, अनोखे भय जगत। नरसिंह मेहता हरि के भक्त, अनोखे भय जगत विख्यात। सप्तम दिवस मूर्छाई, सप्तम दिवस मूर्छाई, बोली उमा शिव ही समुझाई। बोली उमा शिव ही समुझाई। नाथ अब बालक की सुधि ले नाथ अब बालक की सुधि ले, त्याग ना दे यही यह देह, त्याग ना दे यही यह देह। देह होय बदनाम नारार गेह। होय बदनाम नारार देह। प्रगट भय तत्काल शिव, कहे बस बर मांग। मूर्छित नरसिंह जग पर्यो, भर्यो हृदय अनुराग। स्तुति करत कंठ गज गज है, पुनि पुनि पुलकित गात। स्तुति करत गज गज भय गात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त, अनोखे भय जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त, अनोखे भय जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त, अनोखे भय जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त, अनोखे भय जगत विख्यात। जैसे ही 7 दिन हुए, नरसिंह जी मूर्छित हो गए हैं। माँ पार्वती ने महादेव से कहा, महादेव इतना छोटा सा भक्त है, आपकी भक्ति में लीन है, अब तो दर्शन दो। 7 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है। तब महादेव प्रकट हो गए। महादेव ने कहा, बताओ बेटा क्या चाहिए। आज नरसिंह जी इतने प्रसन्न हुए कि मुख से वाणी नहीं निकल रही, परंतु हाथ जोड़ा है
और कहते हैं भगवान जो आपको सबसे प्रिय है वो आप मुझे दो। महादेव ने मन में विचार किया, हमें जो सबसे प्रिय है वो आज तक हमने अपनी अर्धांगिनी पार्वती जी को नहीं दिया, लेकिन अब हमने इनको वचन दिया है जो मांगोगे सो देंगे। इसलिए कहा चलो, राज तुरंत सुंदर श्रृंगार करवाया है, गोपी वेश धारण करा के श्री रास विहारिणी बिहारी जो सरकार के रास मंडल में ले गए। इन्हें मशाल की सेवा दे दी गई है। आज भगवान ने देखा, कृपा किया है। लेकिन जब इन्होंने रास बिहारी जी के दर्शन किए तो नरसिंह जी के मन में आया कि अब तो अपने प्राण ही इनके चरणों में न्यौछावर कर दो। तब भगवान ने समझाया कि नरसिंह जी, आपका जन्म हुआ है तो हमारी भक्ति का प्रचार प्रसार करो, यही हमारी आपको आज्ञा है। तो ऐसे महादेव के दर्शन करके और महादेव की कृपा से श्री राधा माधव जी के दर्शन करके नरसिंह जी अब हर जगह भक्ति का प्रचार प्रसार करने लगे। तो संतों का यही कार्य है कि वो हर जगह भगवान की कथा का प्रचार प्रसार, भगवान के गुणगणों को गाएं, भगवान का कीर्तन करें, ताकि ये जो संसार के लोग हैं उनका उद्धार हो सके। तो संत बड़े ही शुद्ध चित्त के होते हैं, बड़े ही सरल होते हैं, और हमें भी वैसा ही अपना मन रखना चाहिए। लेकिन कहा गया है कि संतों के जैसा हो पाना बड़ा कठिन है। संत होना कठिन है, चढ़ना पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस और भैया गिरे तो चखना चूर। संत होना बड़ा कठिन है, जल्दी संत कोई बन नहीं सकता। परंतु नरसिंह जी ऐसे भक्त हैं कि जितने भी जूनागढ़ के 700 नागर ब्राह्मण हैं वो सब उनका विरोध करते हैं, लेकिन नरसिंह जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैष्णव हैं, भगवान के भक्त हैं, शुद्ध चित्त हैं। ऐसे ही भगवान के बड़े शुद्ध सरल चित्त के महात्मा हुए, बड़े सीधे स्वभाव के थे। एक बार कुछ संतों की जमात में थे, वो भी उन्हीं के साथ जा रहे थे। अब जैसे दिसंबर की ठंड यहाँ पड़ रही है, इस बार तो कम पड़ी, लेकिन जहाँ महात्मा जी थे जिस समय, उस समय बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी। महात्मा जी ठंड में ठिठुर रहे थे, बहुत वृद्ध हो चुके थे। जो संतों की जमात थी वो आगे चली गई और संत महाराज पीछे छूट गए। अब बेचारे बड़े चिंतित, हे भगवान घोर रात्रि हो गई, बताओ कोई नहीं दिखाई पड़ रहा, अब कैसे जाएंगे हम। सारे संत चले गए। उसी समय देखते क्या है कि कुछ 2-4 लोग जाते हुए देख रहे हैं, और वो 2-4 लोग कोई संत नहीं थे, वो सब चोर थे, क्योंकि ठंड में चोरी का काम बहुत अच्छे से चलता है। तो उन सब ने बढ़िया कंबल ओढ़ के रखा हुआ था, चोरी के लिए जा रहे थे। लेकिन ये बेचारे समझ नहीं पाए, इनको लगा संतों की जमात है, कहते हैं जय हो ठाकुर जी की। अरे भैया देखो तो भगवान कितने दयालु हैं, एक संतों की जमात गई तो दूसरे संतों की जमात भेज दी, चलो इनके साथ शामिल हो लेते। अब वो चोरों की मंडली के साथ चलने लग गए। अब चोर तो अपने काम के लिए आए थे, तो जो गांव का सबसे धनवान घर था वहां गए। उस घर में उन्होंने सेंध लगाई, आप सब सेंध जानते होंगे। तो उस घर में प्रवेश करने लगे सेंध लगा के। अब महात्मा जी देख रहे हैं सेंध लग रही है, लेकिन वो इतने सीधे हैं कि उनको लगा कि लगता है कि इन संतों की परंपरा है कि किसी भी घर में प्रवेश करते हैं तो ऐसे ही जाया जाता है, तो चलो भैया हम भी ऐसे ही चलते हैं। तो उन्हीं के पीछे वो भी चल पड़े। अब चोर तो चोरी में लग गए, महात्मा जी भूखे प्यासे विचार करने लगे, बताओ सुबह से ना बाल भोग हुआ, ना बयारू हुआ, ना छप्पन भोग हुआ, ठाकुर जी ने कुछ खाया पिया नहीं है, भूखे प्यासे फिर रहे हैं, कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा होता। तो उसी समय बढ़िया दही से भरी हुई मटकी दिख गई। अब उन संत ने जैसे दही देखा तो इतने प्रसन्न हुए, वाह ठाकुर जी क्या कृपा है आपकी, दही इतना अच्छा, आज तो आनंद आ जाएगा। तो उन महात्मा जी को दही से बड़ा प्रेम था। अच्छा, दही से प्रेम होना भी चाहिए। आप स्वयं विचार करो कि जो दूध है वो कुतिया के बच्चे पिल्ले को भी मिल जाएगा,
गधैया के बच्चे को भी मिल जाएगा, लेकिन जो दही है वो केवल इंसान के बच्चे को ही मिलता है, वो और किसी को नहीं मिलने वाला। इसीलिए दही से प्रेम होना भी चाहिए। तो संत तो बड़े प्रसन्न हुए, वाह भैया आज दही का भोग लगेगा। उन्होंने दही लिया, लेकिन विचार किया ठंड का मौसम है, अगर गुड़ की भेली मिल जाती तो ठंडक ना लगती, गला ना खराब होता। थोड़ा घूम फिर के देखा तो गुड़ की भेली भी मिल गई। अब तो बड़े प्रेम से भोग लगाने के लिए ठाकुर जी को पधराया, तुलसी दल डाला और चोरों का अपना काम चल रहा है। लेकिन उन संत महाराज की ये आदत थी कि जब भी भोग लगाते थे तो शंख बजाते थे। अब तो जैसे भोग लगाने की बारी आई तो संत महाराज ने उठाया अपना शंख, खूब जोर से शंख बजाया। जैसे शंख बजा सारे चोरों ने सुना, सब भागे, घर वाले जागे और संत महाराज बढ़िया भोग लगाने लगे। बेचारे चोर अपनी सारी पोटली छोड़े, घर वाले भाग के आए, भैया शंख कौन बजा रहा है रात के? देखा तो जान गए चोरी हो रही थी। रसोई घर में गए तो संत महाराज दही खाने में लगे थे, तो जान गए सब इन्होंने ही किया। लेकिन धन्य है कि इतने सारे चोरों के साथ एक संत आ गए तो हमारे घर में चोरी नहीं हुई। इसीलिए कहा गया संत ते होई ना कारज हानि। संत से कभी कोई कार्य बिगड़ता नहीं है, यदि वो क्रोध भी करेंगे तो आपका भला करेंगे। इसलिए संत हमेशा मस्ती में डोलते रहते हैं और सबका कल्याण करते रहते हैं। इसीलिए कहा गया भैया खूब संतों की संगति करो। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन
ऐसा बड़ा ही सरल स्वभाव है श्री नरसिंह जी का। अब एक बार इनके बड़े भाई जो वंशीधर जी हैं, उन्होंने भी इनको घर से अलग कर दिया है। सबसे अलग रहते हैं, परंतु हमेशा भगवान के भजन में रहते हैं। तो जो नरसिंह जी हैं, इनकी 3 संतानें हैं। 2 पुत्रियां हैं, कुंवरबाई और रतनबाई, और एक पुत्र है श्यामल दास। एक बार जो कुंवरबाई की पुत्री नानी बाई है, उनके भात भरने को नरसिंह जी को बुलाया जाता है कि अपने जितने भी सगे संबंधी हैं उन सबको लेकर आओ। तब नरसिंह जी ने विचार किया, भैया हमारा कौन है, हमारे तो केवल भक्त हैं। तो नरसिंह जी के साथ जितने संत थे उन सबको ले लिया। और संत तो ये भी कहते हैं कि इनके साथ 16 सूरदास थे, मतलब ऐसे संत थे जिनको दिखाई नहीं पड़ता था। उन सबको भी अपने साथ ले लिया। गाड़ी मांगी तो गांव वालों ने बिल्कुल टूटी फूटी सी गाड़ी दी। बैल मांगे तो बिल्कुल बूढ़े बैल दे दिए, जो बहुत कम ही चल पाए। परंतु उनको लेकर भी नरसिंह जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा, रे भैया अब जो 16 सूरदास हैं ये तो चल नहीं पाएंगे, इसलिए ये सब गाड़ी में बैठेंगे और जो देख पाते वो सब संकीर्तन करते पीछे आओ। अब गाड़ी चलाने लगे। थोड़ी दूर तक गाड़ी गई और थोड़ी ही देर में चर मर करके गाड़ी टूट गई। अब तो सब बड़े चिंतित हो गए, क्या किया जाए। उसी समय भगवान आज किसना खाती का रूप धारण करके आए। भगवान ने कहा, भैया जी ये गाड़ी कहाँ जा रही है। नरसिंह जी ने कहा, भैया जी गाड़ी जा तो रही थी रावल, लेकिन अब लगता है कि जा नहीं पाएगी, क्योंकि पूरी टूटी धरी है और बैल बिल्कुल बुढ़े हैं, इनकी कोई गारंटी नहीं है। किसना खाती ने कहा, भैया जी हमको भी बैठा लो। नरसिंह जी ने कहा, कहाँ बैठाए, देखते नहीं 16 सूरदास पहले से बैठे हैं, बैलगाड़ी टूटी है, तुम्हें कहाँ बैठाए, दिखाई नहीं पड़ता। तो भगवान हंसते हुए बोले, अरे चिंता क्यों करते हो भक्त महाराज, हम आपकी गाड़ी बनाएंगे। और जैसे आज गाड़ी में स्पर्श किया तो जो गाड़ी पूरी पुरानी थी आज बिल्कुल नई हो गई, चमकने लग गई। और जो बैल बिल्कुल बूढ़े हो चुके थे वो बिल्कुल नए नवेले हो गए। जैसे ये नरसिंह जी ने देखा बड़े प्रसन्न हुए, कहा, रे भैया आपकी बड़ी कृपा हुई, लेकिन हमारे पास कोई भी गोपी चंदन नहीं है तुमको देने के लिए। अब देखो कितनी ज्यादा प्रभु की कृपा हो रही है। देवराज इंद्र भी विचार कर रहे हैं कि भागवत कथा भी सुन रहे हैं, अब भक्तमाल जी की कथा भी सुन रहे हैं। इतनी कथा सुनेंगे तो पक्का मेरे स्वर्ग में आक्रमण कर मारेंगे सब। आज मेरा इंद्र का सिंहासन बचने वाला नहीं है, तुरंत वर्षा करो, भगाओ सबको। जितना भागेंगे उतने कम होंगे तो आक्रमण कम होगा, इसीलिए वर्षा होने लग गई। और सब भाग जाएंगे तो देवराज इंद्र को भी थोड़ा सुकून मिलेगा, चलो हम थोड़े बच गए। लेकिन आप सब जान गए, अब हमने आपको बता दिया, तो जो जान गए तो बेचारे किसी तरह बैठे रहेंगे। हो सकता है थोड़ी देर में पानी आए यहाँ पर भी, लेकिन भयभीत होने की आवश्यकता कोई नहीं है, क्योंकि आज विश्राम दिवस है। आप लोगों को बुखार आ भी गई तो घर में जाके आराम कर लेना, लेकिन हमारी डर की आवश्यकता है, क्योंकि हमें आज ही निकलना है। और हमारी तबीयत खराब हो गई तो कथा भी थोड़ी दिक्कत दे सकती है, लेकिन जब तक गढ़वीर बाबा की कृपा है, राधा माधव जी की कृपा है, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। इसीलिए सीताराम जी का नाम लेकर बड़े प्रेम से कथा श्रवण करें। बोलिए जय श्री राधे। तो आज नरसिंह जी ने कहा, भैया हमारे पास कोई भी गोपी चंदन नहीं है तुम्हें देने के लिए। अब ये गोपी चंदन से आप केवल चंदन मत समझना, गोपी चंदन ये संतों का कोड वर्ड है। गोपी चंदन मतलब कि पैसा। संत कभी ये नहीं कहेंगे भैया पैसा रखा है क्या, वो आपस में कहेंगे अरे भाई श्री क्या गोपी चंदन पर्याप्त है। श्री राधे।
अर्थात पैसा पर्याप्त है। लेकिन किसना खाती ने सुना तो कहा भैया हमें पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है, आप तो केवल बढ़िया भजन सुनाते चलो, हम प्रेम से चलेंगे, यही हमारी दक्षिणा है। बैठ गए, जाने लग गए, रावल पहुँचे। आज रुकने का स्थान दिया तो वो भी ऐसा दिया, बिल्कुल पुराना गौशाला दे दी है, लेकिन नरसिंह जी उसमें रह रहे हैं। भात भरने की बारी आ गई। हर कोई कह रहा है ये गरीब व्यक्ति क्या भरेगा भात, इसके पास कुछ है ही नहीं, क्या भरने वाला है। नरसिंह जी ने कहा बिटिया जाओ लिखवा के लाओ जो भी है। आज कुंवर बाई गई, जो भी लाना था सब लिखवा के लाई। नरसिंह जी ने भगवान के सामने रख दिया है और यही कह रहे हैं प्रभु आप आओ, आप ही कार्य बनाओ। लेकिन आज भगवान बड़ी देरी कर रहे हैं और आज कुंवर बाई ने विचार किया लगता है प्रभु नहीं आएंगे। प्राणों को त्यागने के लिए रोती हुई जा पड़ी, लेकिन जैसे जा पड़ी उसी समय द्वारिकाधीश श्री कृष्ण सावलिया सेठ के रूप में आ गए। बोलिए सावलिया सेठ की जय हो, रुक्मणी मैया की जय हो। भगवान आए हैं सबको भात देने के लिए। जैसे कुंवर बाई ने देखा तो आज हृदय से भगवान के लग गए। कहा भैया मैं धन्य हो गई, आपने आज हमारी लाज बचा ली। अरे अगर आज आप ना आते तो मेरे पिता और मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाते। नेत्रों से अश्रु बहने लग गए। भगवान ने कहा बहन तू चिंता मत कर, अरे जो सारे लोगों की, सारे संसार की तिजोरी भरती है वो लक्ष्मी मेरे साथ आई है, सब कुछ तेरा कार्य बढ़िया होगा। और आज सबको भात दिया है। सब कुछ लिखा था कि पूरे गांव के लोगों को धोती, कुर्ता, आभूषण, साड़ी, परंतु आज सब भगवान दे रहे हैं, सब बड़ी प्रसन्नता में। तो भगवान की कथा, नरसिंह जी के चरित्र अनेकों, हमने पहले कहा अनंत है भगवान की कथा। और अभी आपको भागवत जी की कथा भी श्रवण करनी है। सुदामा चरित्र जो भागवत जी का प्राण है, इसलिए अब कथा को हम प्रभु का भजन करके प्रणाम करके सुदामा चरित्र में प्रवेश करें। आइए एक बार हम सब एक बार नरसिंह जी और सावरिया सेठ को प्रणाम करें। तो जितने भी लोग हैं सब कह रहे हैं भैया हम धन्य हो गए, तो साक्षात श्री कृष्ण आए हैं इस कलयुग में। ये बात ध्यान देने लायक है। हम सोचते हैं भैया अब भगवान कहाँ आएंगे, कलयुग आ चुका है, इतना पाप फैला है। लेकिन सावरिया सेठ एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेकों बार आए हैं और इसी कलयुग में आए हैं। तो हमें भी सीखना पड़ेगा कि आज भी अगर हम प्रेम से नरसिंह जी जैसे बुलाएंगे तो भगवान हमारे लिए भी आने को तैयार है। कभी सावरिया सेठ, कभी राम जी, कभी श्याम जी बनकर आएंगे। सभी लोग गा रहे हैं भैया देखो आज भगवान आए हैं भात भरने को। आवो आवो री बहना, देखो देखो री बहना, नरसिंह को सावरिया बाटे कपड़ा और गहना। आवो आवो री बहना, देखो देखो री बहना, नरसिंह को सावरिया बाटे कपड़ा और गहना। आवो आवो री बहना, देखो देखो री बहना, नरसिंह को सावरिया बाटे कपड़ा
आइए हम लोग जो है सुदामा जी के चरित्र। जय श्री राम। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव जिसे भगवान का नाम है दीन बंधु, तो जैसे प्रभु का नाम है क्या भगवान ने वैसा दर्शाया भी? नाम के अनुसार भगवान ने काम भी किया है कि नहीं? कहते राजन, जैसा भगवान का नाम है वैसे भगवान ने अपने भक्तों पर कृपा भी किया है। जो सुदामा श्री कृष्ण के मित्र हैं, कृष्णस्यासे सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्त महान् विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। आज अपने धर्म पत्नी सुशीला जी के बार बार कहने से आज सुदामा जी, हे परीक्षित जी, धर्म पत्नी के द्वारा दिया वो 4 मुट्ठी चावल लेकर के, और आज सुदामा जी जैसे द्वारकाधीश प्रभु के दरबार पर पहुंचे, द्वारपाल जाने नहीं देते हैं। सुदामा जी ने कहा, अरे भैया द्वारपालों, देखो देखो ये गरीबी का कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही मैं सोच करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते तुम आने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। जय हो। है पगड़ी नतन पे है जामा, नतन पे है पगड़ी नतन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बाल मोहन जा करके कह दो, मोहन से जा करके कह दो, दिल में सखा नसीब आ गया है, दिल में सखा नसीब आ गया है। बड़े भक्त आते रहे, प्रेस आपका परम भक्त पधारा है। श्री से भगा न जगा ताने में प्रेम जाने को वाई बसे द्वारे खड़ो तुझे दुर्बल दे
जैसे द्वारपालों से सुना कि मेरा मित्र सुदामा आया तो भगवान जी दौड़ पड़े। जैसे राम जी को पता चला कि मेरा भरत मेरे से मिलने आया है तो भगवान के धनुष बाण कहीं राजन और भगवान के चरण पादुका खड़ाऊ कहीं गिर रही है, भगवान का पीताम्बर कहीं जा रहा है और भगवान दौड़ पड़े। भगवान के पुत्र है प्रद्युम्न, पौत्र अनिरुद्ध, सब लोग विचार करने लगे कि ब्रह्मा भी आते थे, शंकर बाबा भी आते थे, पर ऐसे कौन सी विभूति आज हमारे द्वारिका में आ गई जो इस तरह से हमारे प्रभु दौड़ पड़े। आ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर से अपने सुदामा बैठाए, बराबर से अपने सुदामा बैठाए, आंसुओं से सबों ने धुलाए हो, आंसुओं से सबों ने धुलाए। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे जान पालो कन्हैया से कहो, अरे जान पालो कन्हैया से कहो, घर में सुदामा करीब आ गया है, घर में सुदामा करीब आ गया है, घर में सुदामा करीब आज भगवान अपने सुखदेव जी कहते हैं कर्मठ परीक्षित जी भगवान के स्वर्ण के सिंहासन में बैठा दिया और भगवान अपने पीताम्बरी से सुदामा जी के राज चरणों को धूल को साफ करने लगे। कहा देवी जल्द रुक्मणी जाओ जल्दी से जल लेके आओ। जैसे रुक्मणी मैया जल लेने गई और इधर भगवान ने देखा सुदामा जी की एड़ियाँ फट गई, हजारों कांटे लगे हैं, बड़े बड़े फुलके पड़ गए हैं, छाले पड़े हैं और भगवान के द्वारा एक छलका थोड़ा सा फूटा कि सुदामा जी सिंहासन से खड़े हो गए और आज करुणा निधान करुणा में डूब गए राजन। ऐसे बिहाल विवाइन सो पगे कंटक जाल लगे पुनि जो ये महादुख पायो सखा आये इते न किते दिन खोए देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि पानी बरात को हाथ छुओ नहीं नैनन के
जल सो पग धो। सुखदेव जी कहते राजन, और भगवान ने आज अपने नेत्रों से ही गंगा यमुना प्रकट करके और आज सुदामा जी का पाद प्रक्षालन कर दिया है। माता लक्ष्मी रुक्मणी जी जल का लोटा लेकर के खड़ी हैं, कहते अरे राम राम, ब्राह्मण ने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जो सारे संसार के लोग मेरे प्रभु का पाद प्रक्षालन करते हैं, पर आज भगवान ने अपने नेत्रों से ही इस ब्राह्मण के पाद प्रक्षालन चरण धुल दिया। भगवान ने आज भगवान ने कहा देवी रुक्मणी आकर के हवा करो, और माता रुक्मणी हवा करने लगी और स्वयं भगवान द्वारिकाधीश आज चरणों पर बैठे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज सुदामा जी से बड़ा कौन होगा। लोग कहते थे सुदामा जी भिखारी थे, जो ऐसा कहते वो पाप करते हैं, क्योंकि सुदामा जी भीख नहीं भिक्षा मांगते थे और भगवान किसी भिखारी के चरण नहीं धुलते हैं। आज सुदामा का त्याग था, सुदामा का समर्पण था। 4 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था, पर तब भी विरक्त इंद्रियार से तो प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया सदैव प्रसन्न रहते थे। और आज भगवान ने कहा हे बेटा प्रद्युम्न पौत्र अनिरुद्ध, इस जल को ले जाओ और सारे द्वारिका में छिड़काव करा दो, मेरी द्वारिका भी पवित्र हो जाए। और भगवान ने इस तरह से अपने मित्र के ऊपर कृपा किया है। भगवान ने देखा कि मित्र बहुत देर से संकुचित हो रहा है। सुशीला भाभी ने तो दिया है 4 मुट्ठी चावल, पर आज सुदामा जी जानते हैं कि एक से एक रानियां हैं, महाराज राजाओं की बच्चियां हैं, और मैं जीर्ण शीर्ण कपड़े में लाया हूँ। ये क्या कहेंगे कि द्वारकाधीश प्रभु के कैसे मित्र हैं। भगवान कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त प्रहत मशनामि प्रयतात्मना। भगवान ने एक वचन का प्रयोग किया, कहते पत्रम, कोई भी पत्र मुझे दे दीजिए, तुलसी का है, बरगद का है, पीपल का, कैसा भी पेड़ का पत्ता हो। पत्रम पुष्पम एक वचन, कोई भी पुष्प, फलम कोई भी फल, तोयम, तोयम माने जल, अगर दीनहीन हो तो मुझे जल ही चढ़ा दो, मैं उससे ही प्रसन्न हो जाता हूँ। पर भगवान समझ गए कि मेरा मित्र देने वाला नहीं, और भगवान ने तुरंत जो है पोटली खींच लिया है। और जैसे पोटली खींचा तो भगवान करुणा निधान फिर करुणा में डूब गए राजन, क्योंकि 4 घरों का चावल कोई महाराज पीला है, कोई टूटा है, कोई जौ लगा हुआ है। और उसी समय भगवान एक मुट्ठी चावल को खा करके महाराज आज सुदामा जी को संपूर्ण सुख दे दिया। और दूसरे मुट्ठी में, भागवत जी में दूसरे मुट्ठी का है कि जैसे भगवान खाने लगे तो दूसरे मुट्ठी में रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। इति मुष्टिम सकृत जगध्वा द्वितीयाम जगधुमाददे। दूसरे में पर नरोत्तम आदि कवियों ने कहा 2 मुट्ठी भगवान ने खाया, तीसरे में जो है रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ा। भगवान ने आज संपूर्ण सुख अपने मित्र को भी दे दिया है। और एक रात्रि रुकने के उपरांत सुदामा जी पुनः अपने द्वारिका के लिए प्रस्थान किया है। बोलिए भक्त और भगवान की, श्री सुदामा जी महाराज की। सुदामा मंदिर देख डरे, तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, सुंदर महल खड़े सुदामा मंदिर देख। बोले श्री सुदामा जी महाराज की। और इस तरह से आज भगवान ने अपने मित्र के ऊपर कृपा किया है। और इंद्रप्रत्य में आप लोग ध्यान से सुनते रहें, क्योंकि आज की कथा का बहुत बड़ा लाभ है। जैसे भी है खड़े रह करके, बैठ करके, पर कान जो इधर ही लगाए रहिए, आपका परिश्रम बेकार ना जाए।
आपने भगवान के लिए समय दिया है तो ये आपकी परीक्षा की घड़ी है, इसलिए घबराइए नहीं। गढ़वीर बाबा के चरणों में आप भी बैठे, हम भी बैठे हैं, खड़े रहिए, अपने को बचाव करिए और कथा सुनिए। और आज भगवान सभी लोग महाराज ब्रजधारा से आए हैं, सूर्य महायज्ञ में वसुदेव जी ने सबका मिलन हुआ है। आज भगवान ने यदुवंशी बालकों को समझाया कि संत ब्राह्मणों को सदा सम्मान करो, पर ये जा करके परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों के पास गए। उसी समय दुर्वासा ऋषि ने आज श्राप दे दिया। महाराज जो शाम है महिलाओं वाली साड़ी पहना दिया है और कहा महाराज ये बताइए इसके पुत्र होगा कि पुत्री। दुर्वासा ऋषि ने कहा जनिष्यति ओ मंदा मुसलम कुलनाशनम, इसके महाराज उधर से ऐसा लोहे का मूसल निकलेगा जो सारे यदुवंश का ही संहार होगा। और महाराज उन्होंने मूसल को पीस करके समुद्र में फेंक दिया, एर का नाम की घास बन गई और थोड़ा सा टुकड़ा बचा, उसको एक मछली ने निगल लिया और मछली को जब मल्लाहों ने पकड़ा फाड़ा गया तो वही लोहे का टुकड़ा निकला, बहेलिया ने अपने बाण में लगा लिया। और इधर महाराज यदुवंशियों ने मदिरा का पान किया, मति मारी गई। और महाराज अरे जाको प्रभु दारुण दुख दे ताकि मति पहले हर ले, जाको प्रभु दारुण दुख दे ताकि मति पहले हर ले, ताकि मति पहले हर ले। आपस में यदुवंशिया लड़ने झगड़ने लगे और महाराज जो एर का नाम की घास बन गई थी उसी को मारने लगे तो सबका महाराज प्राणांत होने लगा। और उसी समय कृष्ण बलराम समझाने के लिए गए तो उनको भी मारने के लिए दौड़ पड़े। और भैया इस समय बलराम जी भगवान को प्रणाम करके क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। बोले रेवती रमण भगवान की जय। भगवान पीपल वृक्ष के नीचे बैठे थे, वही बहेलिया ने आज बाण अपने धनुष में लगाया है, उसको ये लगा हिरण का पैर है और भगवान के तलवे में काला काला तिल था, इसने बाण मारा है तो भगवान के तलवे में लगा है और रक्त धारा बहने लगी। बहेलिया रोने लगा। कहा बहेलिया रो नहीं, मैं तुम्हारा ऋणी था, संतों का मत है ये बहेलिया कोई और नहीं सुग्रीव के बड़े भाई बाली हैं। तो आज भगवान ने कहा जाओ स्वर्गम सुकृति नाम पदम, तुम स्वर्ग को जाओ। बोलिए भक्त और भगवान की जय। सुखदेव जी कहते तुम्हारे बाबा अर्जुन आए, रोने लगे। भगवान ने कहा हमारी पटरानियों को जा करके वृंदावन पहुंचा दो, उनका भी कल्याण होगा। पर इन्हें गांडीव का अभिमान था, इसलिए भगवान स्वयं कोलभील बन करके गए, अपने पटरानियों का हरण करके ले आए। पुरुष बलि नहीं होते है समय होते बलवान, पुरुष बलि नहीं होते है समय होते बलवान। दारुक आया है, भगवान ने दारुक से कहा जाकर के द्वारिका में संदेशा दे दो कि आज के 7वें दिन समस्त द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी, इसलिए दो चार यदुवंशी बचे हों द्वारिका को छोड़ करके मथुरा चले जाएं। और इधर संदेशा कहा, इधर भगवान सब देवता देख रहे हैं भगवान कहाँ जाएंगे। भगवान के शरीर से तेज निकला, वही तेज श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर गया। इस तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण ही वास करते हैं। और अब इसके बाद जो है आज एक रूप से भगवान स्वधाम गए हैं। भगवान के स्वधाम जाते ही कलयुग प्रारंभ हो गया और कलयुग में सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान का कीर्तन ही लाभकारी होगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरैया। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरैया। और परिचय जी कलयुग की उम्र है 4,32,000, अभी कलयुग 5,124 वर्ष व्यतीत हुआ है। जब कलयुग के 8 वर्ष शेष रहेंगे तो भगवान अपने उत्तर प्रदेश में संभल नाम के तहसील ग्राम में विष्णु यश नामक शर्मा के यहाँ
कल की अवतार लेकर के भगवान आएंगे और उसी समय सूर्य और चंद्र की स्थापना करेंगे। सतयुग महाराज वहीं से सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। अब बताओ राजन क्या सुनना चाहते हो? कहा गुरुदेव मैंने जान लिया, जो भागवत कथा सुन लेता है वह जीवन मरण से परे हो जाता है। और परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान का पूजन किया है। आप भी हाथ जोड़ लीजिए। अरे हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों और पूजन किया है। सुखदेव देखते ही देखते अंतर्धान हो गए। संतों का मत है ये सुखदेव जी के रूप में भगवान ही पधारे थे परीक्षित जी की रक्षा करने के लिए, भागवत रूपी ग्रंथ कथा सुना करके। और इधर जन्मेजय ने बड़ी व्यवस्था किया है और तक्षक नाग आया है, परीक्षित जी को काट लिया। उनका पांच भौतिक शरीर जल करके भस्म हो गया और उसी समय उन्हें दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ है। और भगवान जो है पार्षद विमान लेकर के आए, भगवान के परम धाम को परीक्षित जी जाने लगे। बोले श्री परीक्षित महाराज की जय हो। सभी ऋषि मुनियों ने पुष्पों की बारिश की है। जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया है, सर्प जल करके भस्म हो गए। तक्षक को आस्तिक ऋषि और देवगुरु बृहस्पति ने बचा लिया और तक्षक के प्राण बच गए। और इधर आज सौनकादिक ऋषियों ने सूर्य जी का पूजन किया है और सौनकादिक ऋषि सब अपने अपने आश्रम को गए, सूर्य जी भी अपने आश्रम को गए और हमें भी अब जो है प्रस्थान करना है। इसलिए सभी लोग अंतिम श्लोक का पाठ करिए। सभी लोग बोलिएगा, सभी लोग बोलिए। अंतिम श्लोक अगर पाठ कर लेते हैं तो भागवत का संपूर्ण पुण्य फल मिल जाता है। जहां तक भी आवाज जा रही हो, इंद्र ने तो आज बहुत बाधा डाली है पर हम अंतिम श्लोक बुलवा के ही जाएंगे। इसलिए अंतिम श्लोक बोलिए, पूरा भागवत का सार है। नाम संकीर्तनम संकीर्तनम यस्य यस्य नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व सर्व पाप पाप प्रणाशनम प्रणाशनम प्रणामो प्रणामो दुख दुख समनस समनस तम तम नमामि नमामि हरिम हरिम परम। परम। एक बार बोलिएगा। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। तम नमामि हरिम परम। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। वीर बाबा की जय हो। महायज्ञ की जय हो। महारानी की जय हो। पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। पार्वती पते जय जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री श्री राधे राधे। श्याम। और देखिए हम अपने जो अनुज है हमारे छोटे ही हैं रवि भैया, उनको बार बार धन्यवाद देंगे। देखिए बरसात में भी खड़े हैं, कितने ही लोग कथा में सम्मिलित हैं और उनकी सेवा को, उनके समर्पण को हम जिस तरह से हमने देखा है अपने नेत्रों से, भगवान उत्तरोत्तर ऐसे ही उन पर बनाए रखें। और इसी तरह में देखिए ग्रामवासियों को दक्षिणा देना चाहिए। आपने कथा सुनी है, मगर गढ़ा के क्षेत्र के जितने भी क्षेत्रवासी हैं, हमारी बिटिया और हम आपसे दक्षिणा यही मांग रहे हैं कि अगर आप हमें मानते हैं तो रवि भैया के सदैव दुख सुख में खड़े रहिए। जैसे इनका नाम है रवि, रवि माने सूर्य। अगर आप इनका उत्साह बढ़ाते रहेंगे तो यही शुभ कार्य करते रहेंगे और इस तरह हम आप मिलते रहेंगे, ऐसे रुद्र महायज्ञ होता रहेगा। और भैया वास्तविकता से लोग गांव वाले एक दिन रामलीला नहीं करा पाते हैं, मगर अपने पिताजी के संकल्प को पूर्ण कर रहे हैं। मगर आप सबको यही सहयोग देना है। हमारी बिटिया की हमारी दक्षिणा यही है, आप हमें दक्षिणा दीजिए। हम मांग रहे हैं कि अगर आप इसी तरह उत्साह बढ़ाते रहेंगे तो ये करते रहेंगे नहीं, इनका उत्साह। इसलिए सदैव इन्हें कहते रहिए रवि भैया आप करते रहिए। अगर धन की भी कमी हो तो हमें आदेश दीजिए, हम भी सहयोग करेंगे। पर यज्ञ जो आपने संकल्प उठाया है
ये जो यज्ञ का, रामलीला का, भागवत का जो आपने संकल्प का बीड़ा उठाया है, इसे बंद ना करिए। क्योंकि मेरे भाई ये चैनल के माध्यम से विनय भैया आज पूरे विश्व में देखिए पाकिस्तान से भी लोग कथा सुन रहे थे। इसलिए हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो गढ़ा जैसा ग्राम मिला है। आज गढ़ा ग्राम में ही बागेश्वर धाम जी का भी जन्म हुआ है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का। ये वही महाराज, वही ये गढ़ा गांव है। लोग पूछते हैं कि भक्ति की कहाँ कथा है, आपकी कथा कहाँ है? हम कहते गढ़ा में, कहते महाराज वो गढ़ा बागेश्वर धाम वाला। मैंने कहा वही गढ़ा है, हमारा भी गढ़ा। काश यहाँ भी गढ़वीर बाबा की कृपा है। और देखिए कृपा ही है, इतनी बारिश होने के बावजूद आप खड़े हैं, तो हम आपके भक्ति भाव को प्रणाम करते हैं। कथा हमने सुनाया सार सार, मगर अगले साल फिर मिलेंगे, गढ़वीर बाबा की कृपा होगी, उत्तरोत्तर यही गंगा बहेगी। बस आइए भगवान की मंगलमयी हम आरती करेंगे और प्रसाद लेकर के ही जाइएगा, बिना प्रसाद के न जाइएगा। जो लोग चले गए हैं थोड़ा प्रसाद ज़्यादा ले जाइएगा, उनको भी आज का प्रसाद अवश्य दीजिएगा। आइए आदरणीय उनकी माता श्री से मैं आग्रह करूँगा वो आरती करें और सभी लोग आप लोग भगवान की आरती करने को उपरांत दी जाइएगा। और कल भंडारा है, भैया की सारी व्यवस्था है, मगर आप लोगों को आज से, अरे अब गढ़वीर बाबा के नाम 2 दिन और कर दीजिए, आज और कल। हो सकता है आटा के लिए कोई सहयोग करना हो, आटा मारना पड़े, वैसे सभी लोग भोजन बनाने वाले आए हैं, मगर हम चाहेंगे कि आप 10, 20, 50, 100 लोग जरूर गांववासी, क्षेत्रवासी आज यहाँ समय व्यतीत करिएगा, क्योंकि आपकी सहयोग की जरूरत है। यहाँ सारी व्यवस्था है, भोजन बनाने वाले हैं, पूरी बेलने वाली माताएं भी हैं, मगर आप लोग अगर खड़े रहेंगे तो भैया का मनोबल बढ़ेगा कि हमारे ग्रामवासी मेरे साथ खड़े हैं और उनका और उत्साहवर्धन होगा। आइए भगवान की मंगलमयी आरती। जय श्री राधे, जय श्री राम। हरि ओम आर्यादिक्यम समर्पयामि। ओम ज्वालामालिन्ये नमः। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रान्वाश्च प्राणश्च मुखादग्ने रजायत। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। उतारो मैं भगवन तेरी आरती, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दया तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझे प्रभु संसार की। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीना तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास भक्त तेरी ये गाए आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। उतारो मैं भगवन तेरी आरती, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है भगवन तेरी आरती।
करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयालविन्दे भवानी सहितं नमामि नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणोर्महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की आरार्तिक्यम समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैकदेवादिवन्दनं देवादिवन्दनं आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं। लोग हाथ जोड़ लें, सभी लोग जोड़िए हाथ। ओम हरि ओम मा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भारत माता गंगा माता गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, वृंदावन धाम के जय हो, चित्रकूट धाम की जय हो, तीर्थराज प्रयागराज महाराज की जय हो, गढ़ा ग्राम की जय हो, गढ़ा ग्राम की जय हो, गढ़ा ग्राम की जय हो, गणवीर बाबा की जय हो, गणवीर बाबा की जय हो, गणवीर बाबा की जय हो, यमुना महारानी की जय हो, यमुना महारानी की जय हो, यमुना महारानी की जय हो, रुद्र महायज्ञ की जय हो, रुद्र महायज्ञ की जय हो, रुद्र महायज्ञ की जय हो, हरम बाबा की जय हो, हरम बाबा की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, परीक्षित महाराज की जय हो, व्यास भगवान की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव बम 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 महादेव। सभी लोग प्रसाद लेकर के जाएं।